Good morning. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की। And today I have a great message for you from the Lord. आज की सुबह मेरे पास आप सबके लिए परमेश्वर की तरफ से एक बहुत खास वचन है। Please turn with me your Bible. आप अपनी बाइबल को मेरे साथ खोलें। Haggai chapter 2:23. हगाई अध्याय 2 उसका 23 पद। It says like this. इसमें इस तरह से लिखा है, On that day declares the Lord Almighty, I will take you, my servant Zerubbabel, son of Shealtiel, declares the Lord, and I will make you like my signet ring, for I have chosen you, declares the Lord Almighty. सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, उस दिन हे शालतिएल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। And this morning I want to talk about prime signatures. आज की सुबह मैं बात करना चाहता हूँ प्रमुख हस्ताक्षर के बारे में। And this is one of the great sermons. और ये बहुत ही में खास संदेशों में से एक संदेश होगा। Amen. Amen. You know, in 2010, when we were about to purchase this land for the church, we were waiting for the landowner to come from Delhi to Patna. और 2010 की बात है कि जब हम ये जमीन जो चर्च के लिए लेने वाले थे और हम इंतजार कर रहे थे, जो इसकी अधिकारी थी, जो इसकी ओनर थी, वो दिल्ली से पटना में आए। And to draw her signature on the land papers. और ताकि वो जमीन के जो पेपर हैं उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर दें। You know, she had already twice postponed her journey. और उन्होंने पहले ही 2 बार अपनी यात्रा को यहाँ पे आने में स्थगित कर दिया था, यानी कि वो नहीं आएंगी यहाँ पर। And we were worried of the cancellation of our deal to purchase this land. और हम थोड़े चिंतित हो गए थे कि शायद ये जमीन लेना हमारा कहीं कैंसिल ना हो जाए उनसे। And in due time, by God's grace, the landlady came and put her signatures on the papers. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से कुछ ही समय के बाद वो जो मालकिन थी ये जमीन की, वो आई पटना में और अपने हस्ताक्षर को जमीन के पेपरों पे कर दी। Her one signature changed our status. उनका एक हस्ताक्षर हमारी अवस्था को पूरी तरह से बदल दिया था। Now our church became the owner of the land with the building upon it. और अब हमारी कलीसिया जो थी, हमारी चर्च थी, इस जमीन की मालिक बन गई थी ताकि इसके ऊपर चर्च बनाई जाए। And then we came to this land and to this house and took control of the land and the building. और तब हम इस जगह में आ गए, इस जमीन में, इस घर में आ गए और इस बिल्डिंग में रहने लगे और इसका अधिकारी हम लोग बन गए। Hallelujah. हालेलुया। You know, our signature has great value. और आपको पता है हमारे हस्ताक्षर का एक बहुत बड़ा महत्व है। This does not contain only our name but also our legal binding and our commitment. और ये सिर्फ हमारा नाम ही नहीं इसमें होता है शामिल, लेकिन इसमें हमारे बहुत सारे वैध संबंध भी शामिल होते हैं। Our commitment, our authorization, our transactions, our permission, etc. और हमारा समर्पण, हमारा अधिकृत करना या लेन देन आदि भी इससे अनुमति हमें मिल जाती है। The value of the signature depends upon the signing person's status and position. और हस्ताक्षर का महत्व तब ज्यादा बढ़ जाता है जब उस व्यक्ति जिससे हम खरीद रहे हैं उसकी अवस्था किस हालत में है, वो किस हालत का व्यक्ति है, किस अवस्था में वो व्यक्ति है। Like the signature of the simple poor man, the value of his signature will not be that much. और अगर कोई बहुत ही गरीब सा व्यक्ति है, उसके जो हस्ताक्षर है उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं माना जाता है। But like DM's signature, Prime Minister's signature, Ambani's signature, they have great value. और यदि डीएम कहीं हस्ताक्षर कर दे या हमारे प्रधानमंत्री जी हस्ताक्षर कर दे और अंबानी जी हस्ताक्षर कर दे तो उसका कितना बड़ा मूल्य होता है। In biblical times, the kings and leaders used signet ring to stamp their signatures on the paper. और हम देखते हैं बाइबल के समय में, बाइबल के जमाने में जो राजा लोग होते थे और बहुत बड़े अगुवे लोग जो होते थे, लीडर्स होते थे, वो अपने जो पेपरों पे वो मुहर वाली अंगूठी की छाप लगाया करते थे। And that was their signature. और यही उनका एक हस्ताक्षर हुआ करता था। While in the modern days, digital signatures are being used. लेकिन आधुनिक जमाने में अभी डिजिटल हस्ताक्षर भी माने जाते हैं। Recently, for bank and for some other office work, I had to do digital signatures and I send my digital signatures through internet.
to the office. और अभी कुछ समय पहले की बात है, मुझे कहीं अपना किसी ऑफिस में अपने पेपर्स को भेजना था और वहां पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, सारे पेपर के काम के साथ मैंने डिजिटल हस्ताक्षर करके ऑनलाइन के जरिए मैंने वहां पे भेज दिए। Hallelujah. हालेलुया। So a lot of changes are coming up. और बहुत सारा बदलाव हम देख रहे हैं इस दुनिया में Even हो रहा for है, the signature. यहाँ तक कि हस्ताक्षरों के मामले में भी। Nowadays OTP is coming instead of signature. और हस्ताक्षर की जगह अब OTP आता है। Yeah. You know, the background of this text is that the Jews were under the captivity of the Persian king. और हम इस जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है, जो वचन हमने पढ़े हैं, उसका जो पृष्ठभूमि है वो इस तरह से है, जो यहूदी लोग थे वो फारस के राजा की अधीनता में, दासत्व में थे। But under God's guidance, King Cyrus permitted the Jews to return back to their homeland. लेकिन परमेश्वर ने खुसरू राजा के जीवन में काम किया और उसकी अगुवाई में यहूदी लोगों को वहां से छुटकारा दे दिया गया, So that they could return back to their homeland. ताकि वो अपने पृष्ठभूमि पर जहां से वो आए हैं, मातृभूमि में, वो लोग वापस लौट जाएं। And rebuild Jerusalem city and the temple. और कि वहां पे जाके वो यरूशलेम के शहर को बनाए और उसके साथ साथ वहां के मंदिर का भी वो लोग निर्माण करें। However, this rebuilding project took much time and years. और जबकि ऐसा हुआ कि ये जो शहर का बनाना था, यरूशलेम को बनाना था और मंदिर को बनाना था, बहुत सारे वर्ष लग गए उसे बनाने में। Due to opposition, spiritual lethargy and ruler changes. और यहाँ तक कि वहाँ बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ और आत्मिक सुस्ती के कारण वहाँ पे बहुत सारा बदलाव हो रहा था, इस वजह से बहुत इंतजार करना पड़ा। And with every ruler and leadership changes, the Jewish leaders had to take written permission and written signature for the rebuilding of the project. और जैसे जैसे उस जगह के राजा का बदलाव हो रहा था, एक के बाद एक राजा आ रहा था, बार बार यहूदी लोगों को जमीन के पेपरों के लिए या उस कार्य को करने के लिए जो पेपर थे उस पे बार बार हस्ताक्षर की जरूरत पड़ रही थी, बार बार लिखित उन्हें लेना पड़ रहा था अनुमति। The prophet Haggai and Zechariah brought the word of the Lord for the Jewish leaders, Zerubbabel and others. और भविष्यवक्ता हागे और भविष्यवक्ता जकरिया, उसके द्वारा परमेश्वर का वचन यहूदियों तक और जो यरूशलेम वहां के जो राजा जरुब्बाबेल थे उन तक पहुंचा। And to resume building God's temple. कि फिर से दोबारा परमेश्वर के भवन का निर्माण किया जाए। The book of Haggai is the second shortest Old Testament book. और हम देखते हैं जो हागे की किताब है वो पुराने नियम की सबसे छोटी किताब है, Second shortest. दूसरी नंबर की सबसे छोटी किताब है। The shortest book is Obadiah. और सबसे छोटी जो है वो ओबद्या है, Then comes Haggai. उसके बाद हागे है। There are 29 times this phrase comes. This is what the Lord Almighty says. लेकिन इसमें 29 बार ये वाक्य आया है कि ये यहोवा की वाणी है, ये 29 बार आया है। Even this one verse, Haggai 2:23, also starts and ends with declares the Lord Almighty. और हम यहाँ पे देखते हैं हागे अध्याय 2 उसके 23 पद में लिखा है, ये शुरू ही होता है सेनाओं के यहोवा की यही वाणी And है। also ends with the Lord declares. और अंत में भी यही आता है, यहोवा यूं कहता है। And here we find three things. और यहाँ हम 3 बातें देखते हैं। Number one, God's selection. सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर चुनाव करता है। God says to Zerubbabel, I will take you. परमेश्वर जरुब्बाबेल से ये कहता है कि मैं तुझे ले जाऊंगा। Then we see God's service. फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर सेवा के लिए भी चुनाव करता है। That I will make you like my signet ring. और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपनी अंगूठी के समान, अपने हाथ की अंगूठी के समान मैं बनाऊंगा। Then thirdly, God's significance it shows. और तीसरी बात ये देखते हैं कि परमेश्वर महत्व देता है। I have chosen you. परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है। Hallelujah. हालेलुया। Though primarily this message was for Zerubbabel, but today, being God's people, this message is also for us. जबकि पुराने समय में ये लिखा गया था, जरुब्बाबेल के लिए ये वचन कहा गया था, लेकिन आज के समय में परमेश्वर हमसे ये वचन कहता है। So among the other rulers and leaders, God chose Zerubbabel as his signet ring. बहुत सारे अगुवे, बहुत सारे लीडर्स
बहुत सारे राजा के बीच में परमेश्वर ने जरुब्बाबेल को चुना कि परमेश्वर की अंगूठी के समान वो रहे बने। And God used him for the rebuilding of the temple and the city. और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया कि वो यरूशलेम शहर का निर्माण कर सके और उसके साथ साथ परमेश्वर के भवन का मंदिर का निर्माण कर सके। Restoration of the people there. और वहाँ के जो लोग थे दासत्व में थे उनके लिए छुटकारे का कारण बन सके। Zerubbabel had become prime signature among the people of his time. और यरूब्बाबेल प्रमुख हस्ताक्षर बन गया जो लोग उसके जमाने में रह रहे थे उसके सामने ही। Yeah, he was highly favored by God. और जरुब्बाबेल परमेश्वर की नजरों में बहुत ही महत्व था, उसका बहुत अनुग्रह उसने पाया, बहुत कृपा थी प्रभु की उसके ऊपर। And similar stories we find in other accounts of the Bible too. और हम बिल्कुल वैसे ही और भी कहानियां जो बाइबल में हमें मिलती हैं वो बहुत सारी कहानियों को पढ़ते हैं। Esther chapter 8, 2 and 8. एस्तर अध्याय 8 उसका 2 और 8 पर। The king took off his signet ring, which he had reclaimed from Haman, and presented it to Mordecai. And Esther appointed him over Haman's estate. And now write another decree in the king's name on behalf of the Jews, as seems best to you, and seal it with the king's signet ring. For no document written in the king's name and sealed with his ring can be revoked. तब राजा ने अपनी वह अंगूठी जो उसने हमान से ली थी उतार कर मोर्दके को दे दी। एस्तर ने मोर्दके को हमान के घर बार पर अधिकारी नियुक्त कर दिया। अतः तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए, उसको कोई भी पलट नहीं सकता। In this story, Mordecai had shown great courage towards the enemy. और हम यहाँ पे देखते हैं इस कहानी में हम देखते हैं कि जो मोर्दके था उसने अपने विरोधियों के सामने बहुत याद दिखाया, but also loyalty towards the king. लेकिन राजा के प्रति भी बहुत सम्मान, राजा के प्रति भी बहुत इज्जत उसके थी। He had exposed the conspiracy by some eunuchs to kill the king. और उसने कुछ जो वहाँ पे खोजे लोग थे उन्होंने जो विरोध किया था राजा का और षड्यंत्र रचा था उन्हें भी उसने उजागर कर दिया, सामने ले आया। He saved the king from the conspiracy and assassination. And so the king took off his signet ring and presented it to Mordecai. और हम ये देखते हैं कि मोर्दके ने राजा को षड्यंत्र से भी बचाया और हत्या से भी बचा लिया था। And that's why the king took off his signet ring and presented it to Mordecai to become the prime signatory in his kingdom. और हम देखते हैं जब राजा को जब बचा लिया गया, राजा ने मोर्दके को अपनी प्रमुख हस्ताक्षर करने वाली अंगूठी पहना दी और उसे प्रमुख हस्ताक्षर सबके सामने ठहरा दिया। Hallelujah. Hallelujah. Then we see the similar story in Genesis chapter 41, 42. और हम ऐसी ही एक कहानी पाते हैं उत्पत्ति अध्याय 41 के 42 पद में। In the life of Joseph. यूसुफ के जीवन में। It says like this. इस तरह से यहाँ पे लिखा Then हुआ है। Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। So here we see the Pharaoh gave to Joseph three things: ring, signet ring, then also robe, royal robe, and golden chain. और यहाँ पर हम 3 चीजें देखते हैं जो फिरौन ने यूसुफ को दी थी। वो ये थी कि एक तो प्रमुख हस्ताक्षर वाली अंगूठी दी थी और उसके साथ साथ उसने उसे मलमल के वस्त्र पहना दिए थे और उसे सोने की जंजीर दी थी। Hallelujah. Hallelujah. As we know that as Joseph had interpreted the meaning of Pharaoh's dreams. और हम जैसे देखते हैं कि यूसुफ ने फिरौन राजा के सपने का अर्थ बता दिया था and also brought the solution for the upcoming famine. और जो आने वाला अकाल जो था उसके लिए उसने उपाय निकाल दिया था यूसुफ ने। So Pharaoh and all his officials were well pleased with Joseph. और फिरौन और उसके सारे मंत्री जो लोग थे वो यूसुफ से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। The king clearly realized that the spirit of God lives in him. और राजा को पूरी तरह से ये पता चल चुका था कि परमेश्वर की आत्मा यूसुफ में रहती है। And so he made Joseph in charge of the whole country of Egypt. और उसने यूसुफ को पूरे देश का अधिकारी बना दिया। And gave him his signet ring to become
prime signatory in that nation of Egypt. और उसे अपनी हस्ताक्षर वाली मुहर लगी हुई अंगूठी पहना दी ताकि वो पूरे इजराइल, पूरे इजिप्ट में, पूरे मिस्र देश में राज्य करे और प्रमुख हस्ताक्षर बन के रहे। Then you can turn with me Luke chapter 15:22. आप मेरे साथ खोल सकते हैं लूका अध्याय 15 उसका 22 पद को भी। It says like this. इसमें इस तरह से लिखा है, But the father said to his servants, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। So here also the prodigal son gets robe, then ring and shoes. और हम यहाँ पर भी देखते हैं उड़ाऊ पुत्र जो था उसे अंगूठी मिलती है, उसे वस्त्र मिलते हैं और उसे जूतियां मिलती हैं। This story was told by Jesus Christ और himself. ये जो कहानी है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताई And in गई। this story, parable of prodigal son, surprisingly, a wasteful sinner also got acceptance by the father. और हम यहाँ देखते हैं कि एक ऐसा पैराबल, एक ऐसा दृष्टांत है जो एक ऐसा पुत्र है जो उड़ाऊ पुत्र है, वो चला जाता है और उसके पिता का जो प्रेम है वो यहाँ पे दिखाया जाता है। That a wasteful sinner also got acceptance by the father. यहाँ तक कि इतना बेकार व्यक्ति भी, इतना खर्चीला लड़का भी, वो पापी लड़का भी परमेश्वर के द्वारा स्वीकृति को, पिता के द्वारा स्वीकृति को प्राप्त करता And है। also a ring and reception. और अंगूठी भी और उसके साथ साथ भोज भी उसे मिलता है। The power behind this welcome was the true repentance by the son and the great love of the father. और इस दृष्टांत के इस कहानी की जो पावर है वो उसमें है कि जो पुत्र था, उड़ाऊ पुत्र था, उसके द्वारा सच्चा पश्चाताप और परमेश्वर का सच्चा प्यार, ये The great love by his father. और बहुत महान प्यार उस पिता के द्वारा जो उसे मिला। Yeah, Jesus by this parable conveyed this message that he can receive and make like a signet ring anyone. यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि वो किसी को भी अपनी प्रमुख हस्ताक्षर की अंगूठी बना सकता है, Provided that he or she comes with true repentance and true faith in the Lord Jesus Christ. बस एक ही शर्त है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है उसे सच्चा पश्चाताप करके आना है और सच्ची श्रद्धा प्रभु यीशु मसीह को दिखानी They है। will receive a great welcome in the house of God. और उन लोगों को परमेश्वर के भवन में बहुत बड़ा स्वागत मिलता है। In the house of God the Father and an opportunity for a fresh start. और परमेश्वर के भवन में स्वागत मिलता है और एक अनुमति मिलती है, एक नया अनुग्रह मिलता है कि वो जीवन में एक नया कदम आगे बढ़ा सकें। Then here we learn how to receive God's favor and become prime signatures. और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हम परमेश्वर के कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे प्रमुख हस्ताक्षर बन सकते हैं। Number 1, सबसे पहली बात, follow the word of the Lord. प्रभु की वाणी का अनुसरण करें। Zerubbabel followed the prophecies came through the prophets Haggai and Zechariah. और जरुब्बाबेल ने जो भविष्यवक्ता हागे के द्वारा और जकरिया के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई थी या उसे वाणी मिली थी यहोवा की, उसने उसे स्वीकार किया और अनुसरण किया उसका। He took the word of the Lord seriously और उसने परमेश्वर के वचन को बहुत ही गंभीर रूप से लिया and started the rebuilding project of the temple with great courage and trust upon the Lord. उसने यरूशलेम के नगर का निर्माण और मंदिर के निर्माण का कार्य को बहुत गंभीरता से लिया और बनाने लगा। 1 Thessalonians 5:20 says, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसका 20 पद, do not despise prophecies. भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। Then Deuteronomy chapter 28:13, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 उसका 13 पद, the Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top and not at the bottom. यहोवा तुझको पूंछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ तू उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे तो। Today, if the word of the Lord comes for you from the man of God, अगर आज प्रभु के किसी भी दास के द्वारा आपके लिए
वचन आता है या वाणी आती है, परमेश्वर की भविष्यवाणी होती है, you must take it seriously for your life and for your work. और आपको अपने कार्य के लिए और अपने जीवन के लिए उसे बहुत गंभीरता पूर्ण लेने की जरूरत God है। will make you like a signet ring and you will have a great success. परमेश्वर आपको अपने प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में बनाएगा और आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता को देगा। Secondly, दूसरी बात, have a big heart for God and people. परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत बड़ा हृदय रखें। Mordecai had a big heart, first of all for God himself. मोर्दके का जो समर्पण था या प्यार जो था, उसका हृदय जो था वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा हृदय रखता था, क्योंकि और परमेश्वर के लोगों के लिए भी बहुत बड़ा हृदय रखता था। As we find him praying and fasting with Esther and also for others. जैसे कि हम पाते हैं कि मोर्दके ने एस्तर के साथ मिलकर उपवास प्रार्थना किया और अपने लोगों के लिए दुआ किया। Yeah, Mordecai's heart always beat for the need of others. जो मोर्दके का हृदय था वो लोगों की जरूरतों के लिए हमेशा धड़कता रहता था। Yeah, he took in his orphan niece Esther after her parents' deaths. और उसने अपनी भतीजी को, जो एक चचेरी बहन को, जो अनाथ थी, उसके माता पिता के मरने के बाद मोर्दके ने अपने बेटी के समान उसे पाला। Yeah, then we see that his heart went for his Jewish people and he did everything to save his people from the enemy. और हम देखते हैं यहूदी लोगों के लिए भी उसका दिल इतना ही बड़ा था और उसने उनको बचाने के लिए बहुत बड़ा हियाव दिखाया। He also showed his big heart in saving the life of the king himself. और यहाँ तक कि राजा की जिंदगी को बचाने के लिए भी उसने बहुत बड़ा दिल रखा और हियाव के साथ उसको बचाने की। That's why he became the prime signatory when in the land of slavery. और यहाँ तक कि दासत्व की भूमि पर भी उसे प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में बनाया गया। As we know, Abraham Lincoln. जैसे कि हम अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ते हैं। Yeah, Abraham Lincoln had a bitter and difficult childhood. अब्राहम लिंकन का जो बचपन था वो बहुत ही कड़वाहट या बहुत ही सताव से भरा हुआ उसका एक His stepmother Sarah Bush Lincoln was a kind mother and loved him. और उसकी जो सौतेली माँ थी सारा बुश लिंकन जो थी वो बहुत ही दयालु, बहुत ही उनका दिल बहुत अच्छा था, कृपा करने वाली she महिला had थी। nothing much to offer in building his career. लेकिन उसके पास कुछ भी देने के लिए नहीं था अब्राहम लिंकन को कि उसका भविष्य बहुत अच्छा से हो जाए। Despite having no strong financial background or proper schooling. और यहाँ तक कि अब्राहम की कोई भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई स्कूल नहीं, वो बढ़िया से गए और भविष्य के लिए कोई इंतजाम नहीं था। He still became the prime signature as president of America. और आर्थिक परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी, लेकिन तब भी वो बहुत बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति बन गए अमेरिका के। He became the prime signature. और बहुत ही प्रमुख हस्ताक्षर बन गए वो। He had a big heart for God. और उनका हृदय परमेश्वर के लिए And बहुत बड़ा also था। he had a big heart for the people. और उनका हृदय लोगों के लिए भी बहुत बड़ा था। And also persevered in all his failures and oppositions. और अपने विरोधों के बीच में भी, अपनी तंगी के बीच में भी वो आगे बढ़ते चले गए। Thirdly, तीसरी बात, keep yourself undefiled and prepared. अपने आप को निर्दोष तथा तैयार रखें। Genesis chapter 39:9 says, उत्पत्ति अध्याय 39 उसका 9 पद में लिखा है, No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God? इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? Joseph had kept himself pure and separate and holy and blameless in the sight of God. यूसुफ ने अपने आप को बहुत ही निर्दोष और परमेश्वर के सामने बहुत ही पवित्र रखा। Hallelujah. हालेलुया। Ezekiel 38:7 says, यहेजकेल अध्याय 38 उसका 7 पद, very important Bible बहुत verse. ही इम्पोर्टेंट बाइबल का वचन है ये, बहुत Please turn with महत्वपूर्ण। me. आप मेरे साथ खोलें इस वचन Be को। prepared and get yourself ready, you and all your company who have been mobilized around you. You will be their leader or guard. इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगवा बनना। Hallelujah. हालेलुया। So this is God's plan for your life. और यही परमेश्वर का योजना है आपके लिए, Where you become a leader and guard for your
people. कि आप अगुवे बने और अपने लोगों के बचाव के लिए आप तैयार But रहें। for that you need to prepare yourself. और लेकिन उसके पहले अपने आप को आपको तैयार करने की You जरूरत develop your skills and develop your all capability. और आपकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार आप अपने आप को तैयार करें और नई चीजें सीखें ताकि आप बढ़ सकें आगे। Do not have just a wish born to become a great man or woman of success. और सिर्फ एक इच्छा मत रखिए कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगी, बहुत बड़ा व्यक्ति हो जाऊंगा। सिर्फ इच्छा रखने वालों के लिए कुछ नहीं होता है। But also have the backbone to hard work and necessary preparation for that. लेकिन एक रीढ़ की हड्डी के समान कि एक सोच रखें कि मुझे आगे बढ़ना है और मुझे आगे चलना है। ये विश लेकर नहीं, आप करने की क्षमता लेकर के You आगे have to बढ़ें। work hard and prepare yourself. और आप बहुत ही कठिन परिश्रम करें और सफलता को देखेंगे। And prepare yourself for God's given task. और परमेश्वर के दिए हुए कार्य के लिए, जो प्रभु ने आपको कार्य दिया है, उसके लिए अपने आप को आप तैयार करें। Prepare yourself for the position, for the prime signature, so that one day when you will be able to stay there. और जब आप उस चीज के लिए तैयार हैं, जब प्रभु आपको प्रमुख हस्ताक्षर बना देता है, आपको इतना ऊंचा दर्जा दे देता है, ताकि जब आप वहां पे पहुंचे आप उस जगह में बने रहें, उस हस्ताक्षर पे बने रहें आप लोग। Joseph, despite hostile environment, यूसुफ का भी जो आसपास का माहौल था बहुत ही हॉस्टाइल था, यानी बहुत ही कठिन था उसके लिए उस समय में जीना। still he prepared and developed himself to become a great leader. लेकिन उसने अपने आप को इस तरह से तैयार किया कि वो एक दिन बहुत बड़ा अगुवा बन गया। When he was in Potiphar's house, जब वो पोतीफर के घर पे था, he was well managing Potiphar's house and business. और उसने उस जगह को जो उसे दिया गया था संभालने के लिए, उसने बहुत अच्छे तरह से उसको संभाला, उसके घर को, और But उसके then he मैनेज was किया। thrown into prison. लेकिन जब उसे जेल में डाल दिया गया, बंदी गृह में डाल दिया There गया, also he taken care of well the prison and other prisoners. तब भी उसने बंदी गृह की भी बहुत अच्छे से देखभाल की, और वहां तक, यहाँ तक कि वहां के कैदी लोग जो थे उनका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा उसने। So the jailer had left many of the jail's work upon Joseph. और इसलिए वहां का जो जेलर दरोगा था वहां का, उसने सारा आधे से ज्यादा काम यूसुफ पे सौंप दिया कि तुम बहुत अच्छा करते हो, तुम ही इस कार्य को And देखो। then while he was in prison, he was interpreting dreams and ultimately planned for survival during famine for the whole nation of Egypt. और यहाँ तक कि जब वो बंदी गृह में भी था, वो सपनों का अर्थ बताता था, और उसने राजा को भी सपनों का अर्थ बताया, और जो आने वाला अकाल था उसके बारे में भी उसने बहुत सारा खोजबीन करके पूरा तैयारी कर ली थी उसने। And that's why he became the prime signatory in that land. इसीलिए उस जगह में जो यूसुफ था वो बहुत ही प्रमुख हस्ताक्षर बन के रहा। Number 4, चौथी बात, remain associated with your heavenly Father. अपने स्वर्गीय पिता से जुड़े रहें। The prodigal son realized his sins and returned back to his father. और जो उड़ाऊ पुत्र था उसने सोचा कि मैंने वो पाप किया है, उसने अंगीकार किया और अपने पिता के पास वो लौट आया, And he reconnected to his father. और दोबारा से वो अपने पिता से जुड़ गया। And the father also does not disappoint him, और पिता ने भी उसे निराश नहीं किया जब वो but आया, appointed him in a good position by giving him a ring and a warm welcome. लेकिन वो जब वापस भी आ गया तो पिता ने उसे बहुत ही एक गर्म जोशी के साथ उसका स्वागत किया, और उसे उसे अंगूठी पहनाई, जूतियां पहनाई, उसके लिए बहुत बड़ा भोज दिया। This is the good news of Jesus Christ. यही है यीशु मसीह का शुभ संदेश। Anyone with true confession and faith can have a fresh and clean start of his life. कोई भी व्यक्ति यदि वो सच्चे पश्चाताप से आता है, पापों से अंगीकार करके आता है, तो प्रभु उसे एक नया मौका देता है And even become prime signature. और उसे एक प्रमुख हस्ताक्षर भी बना देता है। John chapter 15:5 says, यूहन्ना अध्याय 15 के 5 पद में लिखा If है, you remain in me and I in you, वो कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, you will bear much fruit. तुम बहुत बड़ा फल लाओगे। Apart from me, you can do nothing. मुझसे, मेरे सिवा, मेरे अलावा तुम कुछ नहीं कर So सकते। remain associated with your heavenly Father. और बने रहे परमेश्वर से, अपने पिता से जुड़े रहे, Keep yourself away from any kind of sinful deeds. और अपने आप को ऐसी हर एक पाप जो चीजें हैं, पाप से भरी हुई जगहें हैं, चीजें हैं, आप उन सबसे अपने आप को And अलग even if you have रखें। done any kind of wrong or mistakes in your life,
अगर आपने अपने जीवन में कोई गलत काम भी कर दिया है, कोई पाप भी कर दिया, कोई गलती भी कर दी but है, still you can return back to your heavenly Father with true repentance and faith upon the Lord लेकिन Jesus. तब भी परमेश्वर के पास आप लौट आ सकते हैं और दिखा सकते हैं उसको कि पिता मैं अपना सच्चा पश्चाताप करता हूँ, मैं आपके पास लौट आया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। And at last I would like to say और अंत में मैं ये बात कहना that चाहता like हूँ, Joseph, you may have a bad start in your हो life. सकता है यूसुफ के समान आपका भी शुरुआती जिंदगी बहुत ही दुखित, बहुत ही दर्द से Or भरा you हो। had a lot of struggles in your life like during this pandemic. या इस समय में भी, जो महामारी के समय में भी बहुत ही तंगी को आपने देखा हो, कष्ट को आपने देखा हो, But you have a great future in the Lord Jesus Christ. लेकिन मसीह यीशु में आपका बहुत बड़ा भविष्य है, He बहुत अच्छा has, भविष्य है। He has chosen you परमेश्वर ने आपको चुना है and He will take you out of your poor situation. और आपकी गरीबी जो हालात हैं, ऐसे गरीब जैसे हालात हैं, प्रभु आपको वहां से उठा लेगा And He will make you like a signet ring. और आपको प्रमुख एक अंगूठी, मोहर की अंगूठी के समान बनाएगा। And for that you must continue to pray. और उसके लिए आपको लगातार प्रार्थना करनी होगी, You need to prepare yourself अपने आप को तैयार करना होगा and persevere and wait for that day. बहुत धीरज के साथ उस दिन की आशा करनी होगी, बहुत धीरज के साथ बाट जोड़नी होगी May उस God दिन। bless you. प्रभु आपको आशीष Let दे। me pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता thank you परमेश्वर, God for your great love for us. हम आपके प्रेम के लिए जो आप हमसे करते हैं उसके लिए Thank you बहुत for धन्यवाद। this word, oh God. Today it has come to us. इस वचन के लिए जो आज हमारे पास आया है, प्रभु हम धन्यवाद करते And हैं। this has been your plan प्रभु ये आपकी योजना थी that you have chosen us. कि आपने हमें चुन लिया, You want to take us. आप हमें ले जाना चाहते You हैं want to आगे, make us like a signet ring. और आप हमें वो मोहर वाली अंगूठी के समान बनाना Lord, my चाहते हैं। God, pray for all these brothers and sisters and children. प्रभु मैं इन सारे भाई बहनों के लिए, इन सारे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना Lord, करता my हूँ। God, you give them your mighty hand upon them. प्रभु आप इनके ऊपर अपना बलवंत हाथ बढ़ाइए Hear their cries and prayers, O God. और प्रभु आप इनकी दुआओं को, इनकी दुहाई को सुने Bring परमेश्वर। deliverance and healing to them. प्रभु आप इन्हें छुटकारा दीजिए, पूरी तरह से चंगाई दीजिए। You take them out of their prison, O God. प्रभु आप इन्हें इनके बंदीगृह से, इनकी मुसीबतों से प्रभु आप बाहर लिए And Lord, my God, you make them a signet ring. और प्रभु आप इन्हें मोहर वाली अंगूठी के समान बनाए। Bless them, O God. प्रभु आप इन्हें आशीषित In the करें। name of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम से we pray. हम दुआ करते हैं। Amen. आमीन। Amen. May God bless you all. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।